नमस्कार। अभी हम लोग हैं कुंवर सिंह उद्यान में। यहाँ पर भारत ने जो कार्रवाई पहलगाम के बदले की है पाकिस्तान में हमले को लेकर के, 9 जगह के चुन चुन के मारा है और शायद उसी के विरोध में ये लोग हैं। कह रहे हैं कि जो पहलगाम में और कश्मीर में सरकार कह रही थी कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था चौचक है और ये कह रहे हैं कि नहीं, उसकी जवाबदेही सरकार को देनी पड़ेगी और वो इस्तीफा दें। नाम क्या हुआ आपका? मैं जयप्रकाश नारायण। इस्तीफा देने की बात क्यों कर रहे हैं? मतलब अभी तो कार्रवाई हो गई ना। आपके सवाल पहले आ जाएं। पहली बात यह है कि हम अभी उस उद्देश्य से आए हैं, वो हमारा कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश में जो लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, जो हो रहा है? बस आप बीच में सवाल पूरा वाक्य करने की बात करिए। हाँ, जैसे उत्तर प्रदेश इनकाउंटर राज्य में बदल गया है, सारे इनकाउंटर फेक हैं। उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों को चुन चुन उदाहरण भी दीजिए ना कि ये वाला इनकाउंटर फेक के सारे इनकाउंटर फेक हैं। आप जांच कर लीजिए, पकड़ के नहीं मारे गए हैं लोग। हाँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ। कहाँ जितने भी हुए हैं, एक दो एग्जांपल दीजिए भाई। जितने भी हुए हैं, मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। जहानागंज में हुआ, जो क्या नाम है, फूलपुर में हुआ, ये सब तो पकड़ के लोग मारे जा रहे हैं। ठीक है, आप अपराधी हो सकते हैं, उनके लिए आपने कानून को जला दिया है क्या? किताब संविधान नहीं चलेगा इस देश में। इंडियन पिनल कोड और CRPC नहीं काम करेगी। सवाल ये है, हम कह रहे हैं कि सरकार की जवाबदेही ये होती है, सरकार जनता में फ़र्क किया जाए। सरकार कानून से जन्म लेती है, वो हवा में नहीं पैदा हुई है। हम कानून से नहीं पैदा हुए हैं, लेकिन सरकार कानून से बनती है। एक कानूनी राज होता है जिसके तौर चुनी जाती है। तो हम उम्मीद करते हैं सरकार कानून का पालन करेगी और तभी वो जनता से कानून का पालन करा पाएगी। अगर वह खुद लॉ एंड ऑर्डर को वायलेट करेगी तो जनता से उम्मीद वो न करे, क्योंकि लोग तो उतने समझदार नहीं हैं, उतनी जानकारी उन्हें कानून की नहीं है। दूसरा, ये आज का कार्यक्रम हमारा वस्तुतः जन समस्याओं को लेके है। आपने गलत नैरेटिव बना दिया शुरू से ही कि जो कश्मीर में हमला हुआ है उसके खिलाफ आज ये करने का क्या औचित्य बनता है? क्योंकि आज ही सुनिए ना, 1 महीना पहले से तय है। बलिया से आ रहे हैं लोग, उनको पता भी नहीं रहा होगा कि रात में कोई ऐसा काम हुआ है। मऊ से आ रहे हैं लोग, गांव से। ये तो हम लोग जानते हैं ना, सुबह जब उठे हैं तब देखे हैं। तो इसलिए यह आज का जो कार्यक्रम है, यह है उत्तर प्रदेश सहित देश में जो घटनाएं हो रही हैं, जो सरकार रोज कह रही कि हमने इतने लोगों को आवास दे दिया। पता चला कि आवास में 20-20 हजार का भ्रष्टाचार है। तो सरकार कर रही है कि जो नीचे के कर्मचारी वो कर रहे हैं। ये सरकार के को कर्मचारियों से काट के सरकार नहीं चलेगी। सरकार का काम है अपने कर्मचारियों से ईमानदारी पूर्वक काम लेना। नहीं लेती तो सरकार वही घूस देता है ना कि अगर हम देंगे नहीं तो हमको मिलेगा नहीं। तो इसका मतलब वो सरकार फेल है। जो भ्रष्टाचार न रोक सके, उस सरकार की जरूरत क्या है इस देश में? दूसरी चीज हम कह रहे हैं कि हमारे देश में इसमें मुद्दे देख लिए। फाइनेंस कंपनियां जो गांव में माइक्रो फाइनेंस से जनता से पैसा देती हैं, आज कई परिवार ऐसे जो घर छोड़ के भाग गए हैं उनके डर से। स्वयं सहायता समूहों में लाखों रुपया ग्रामीणों को लिया लोगों ने, वो ब्याज नहीं लौटा पा रहे हैं। और आज एक माफिया इस गिरोह से फाइनेंस कंपनियों को चला रहा है, स्वयं सहायता समूहों को, जो गरीबों के घर जाता है। स्वयं सहायता समूह तो सरकारी योजना थी ना, सरकारी चला रही थी। प्राइवेट को दे रखा है इन्होंने, सरकारी योजनाएं उस तरह से नहीं है। वो माफिया जाते हैं, यहाँ तक कि महिलाओं से की इज्जत और सम्मान पर हमला करते हैं ब्याज और पैसा वसूलने के लिए। इसलिए सवाल यहाँ हमने उठाया है। आज हम सवाल उठा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कानून नहीं हो सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया इस पे ना, तो अब कहाँ चल रहा है? अब बहुत जगह लोगों मांग करी। अभी जौनपुर में एक अनुराग यादव की हत्या हुई थी, कल बनारस में हुआ है। अभी कल बनारस में हुआ है, बुलडोजर चला। अवैध रहेगा वहाँ तो गिरेगा ही। अवैध आप सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेके आए हैं कि अवैध है? काहे नहीं, वो तो पता चलेगा ना कि सरकारी जमीन बना हुआ है। सरकारी जमीन पे लोग नहीं, सरकारी जमीन तो सरकार ने तो क्या किया है। सरकारी जमीन यहाँ पे ही सरकारी जमीन है, मतलब पार्क। भाई आप तो सवाल जो कर रही है ना, रेवेन्यू एक्ट में जो संशोधन हुए हैं, आप 5100 साल पहले बसा हुआ आदमी है, आज संशोधन कर दीजिए कि इन जमीनों को हम आइडेंटिफाई करते हैं, सरकार की जमीनें होंगी। और बस यहाँ पे रोकना चाहूंगी मैं आपको। अगर 100 साल पहले बसा होगा तो मुझे पता है कि इसके बीच में ही कोई समय था जब चकबंदी हुई थी और जो जहाँ रहा उसको वो जमीन अलॉट कर दी गई। नहीं, मैं आजमगढ़ में ऐसे 1500 गांव हैं जहां आबादी का कोई निर्धारण नहीं हुआ है।
तो ये भी तो है ना, 100 साल में कितनी जनसंख्या बढ़ी होगी, उनके छोड़ दी गई हैं, उसमें किसी का कुछ पता नहीं कि यहाँ क्या है। सिर्फ कागज में लिख दिया गया कि आबादी, घूर, खलिहान, ग्राम समाज, और उसका कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं है। लोग रह रहे हैं वर्षों से, उनकी कई पीढ़ी है। अभी आप चले जाइए यहाँ उबारपुर में, और कौन गांव है वह, हाँ लक्ष्मीपुर में, वो तीसरी पीढ़ी थी, और आज कह रहे हैं कि आप अवैध यहाँ कब्जा, और घर गिरा दिया उन्होंने बेच करके, इसलिए कि बड़े जमीन। यहाँ पे एक सवाल और मैं करना चाहूँगी। अभी जो ये घटना हुई पहलगाम वाली, आप देख रहे हैं कि आप जाकर पता चला है कितनी सारी पाकिस्तान की बेटियां यहाँ पे, मतलब यहाँ की लड़कियां वहाँ के बहुएं हैं जो यहाँ पे बच्चे पैदा करके रह रहे हैं, तो क्या उनको ना हटाया जाए? ऐसी किसी सिचुएशन है तो एक चीज देख लीजिए, मिलता जुलता कुछ है। थोड़ा मनुष्य हुई आप, मनुष्य होकर सवाल पूछिए। यह देश पहले एक था, भूखंड का विभाजन 47 के बाद हुआ। यहाँ से लोग वहाँ गए, वहाँ से लोग यहाँ आए, उनके नाते रिश्तेदार परिवार के लोग दोनों इलाकों में बाद में आज़ादी के बाद की शादी। एक मिनट सुनिए ना पूरी बात, क्योंकि सवाल अधूरा नहीं होता, वो बहुत सारे परिप्रेक्ष्य में आता है। तो उनके नाते रिश्तेदार यहाँ वहाँ रहते हैं, और वो आते जाते रहे। भारत में भी ऐसा है, वहाँ भी ऐसा है। अब कोई आ गया 25 साल पहले, उसके कोई यही रह गया, हाँ रह गया। अब आप, ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि वीजा की अवधि खत्म होने के बाद उसको ट्रेस क्यों नहीं किया। 25 साल पहले तो मोदी सरकार नहीं थी ना, उसकी पहली सरकार, कोई सरकार हो, हम किसी मोदी सरकार की बात नहीं कर रहे हैं। आज आपको दिखाई दे रहा है कि लोग अवैध रह रहे हैं। 11 साल से आप क्या कर रहे थे? पानी पी रहे थे। अपने निकम्मेपन को आप जनता पर थोपेंगे? 11 साल से आपकी सरकार है, और 11 साल से आप कर क्या रहे थे? किस देश में पाकिस्तानी आके रह रहा है? आप छोड़ दीजिए सत्ता, उसकी पहले जो सरकार थी वो जिम्मेदार नहीं है। सभी है, मैं कह रहा हूँ किसी, इस समय जो है मूल सवाल है, बाकी जिम्मेदारी सब पर आयत होगी, किसी एक पर नहीं चलेगी। हम कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ आते हैं, जाते हैं, बसते हैं, आप उन्हें निकाल रहे हैं, ठीक है, इस पर क्या विरोध होगा? अगर वो वहाँ के पाकिस्तानी नागरिक हैं, अगर वो भारतीय नागरिक हैं, वह निकालें, अगर ये पाकिस्तानी नागरिक को निकालते हैं, इस पर क्या विरोध होगा? लेकिन ये बातें सरकार को पता होती हैं, वीज़ा कार्यालय होते हैं, अलॉटमेंट होता है, आज सारी चीज़ें डिजिटल हैं, और उसके आधार पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन भारत में आके रह गया, कौन नहीं गया। ऐसे हज़ारों लोग आते हैं, यूरोप के बहुत सारे लोग यहाँ आके रह गए हैं, वीज़ा अवधि खत्म हो गई, उनको क्यों नहीं निकालते? कि इंग्लैंड के लोगों को नहीं निकालते, अमेरिका के लोगों को क्यों नहीं निकालते जो उनका वीज़ा ख़त्म हो गया है? तो सवाल यहाँ है, आप चुन करके टारगेट मत बनाइए, एक लॉ बनाइए, उस लॉ के साथ दुनिया के हर देशों के साथ वही व्यवहार करिए। कोई आपका, ठीक है, हमारे पड़ोसी में हमारा किसी कोई दुश्मन हो गया, उसने हमारे साथ आतंकवादी घटनाओं को प्रश्रय दिया, हमारे देश में आतंकवादियों को भेजा, ठीक है, हम इसका मुकाबला हमें अपने देश में रहते हुए हम करेंगे, हम कर रहे हैं। हमने लाखों की जिंदगियां दी हैं, हमारे 75,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, हम लड़ रहे हैं उनसे। आज हम ये है जिम्मेदारी दो अर्थों में होगी, एक जो हमारा देश के साथ ऐसा शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रहा है, हम उससे भी लड़ेंगे, उसको भी मुंहतोड़ जवाब देंगे, और दूसरा हमारी जवाबदेही है। दुनिया का हाईली मिलिट्री सेंट्रलाइज एरिया है कश्मीर, उतना ज़्यादा मिलिट्री कंसंट्रेशन दुनिया में किसी ज़मीन पर नहीं है, जहाँ छोटे से इलाके में 7 लाख सैनिक रहते हैं, और आप वहाँ 4 आतंकवादियों को नहीं रोक पाए, तो आप कर क्या रहे हैं? आप वही खुद के आतंकवादी, मतलब जो जिनको आप आम नागरिक समझते हो, कश्मीर के नागरिक समझते हो। आपके पास सुनिए, आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास लोगों का फ़ोन नंबर है, आप एक आदमी को वोटर ID कार्ड होता है। सरकारें इतना ताकतवर अब हो गई हैं इस डिजिटल दुनिया में कि आप यहाँ हमसे बात कर रहे हैं, यह बात सैटेलाइट से पता लगाया जा सकता है। अच्छा। हाँ, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कोई तो नहीं जानते। नहीं, आपको जरूर जानना चाहिए। अगर इतना आप जानकारी, इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गई कि आप क्या बात कर रहे हैं, सैटेलाइट से मोदी देख रहे हैं। बिल्कुल, मोदी नहीं, सरकार देखती है। हाँ, देख सकती है कौन कहाँ, आपका मोबाइल कहाँ है, लोकेशन उसी से ट्रेस होता है। जब आपके ऊपर FIR होता है, जब उसमें सर्विलांस में डाला जाएगा तब ना ट्रेस होगा, उसके पहले तो नहीं होगा। भाई कश्मीर में तो यह चीजें एक प्राइवेसी है, कश्मीर में तो एक आदमी को आइडेंटिफाई किया जा सकता है ना भाई, क्योंकि कश्मीर हमारा हार्ट केक है।
जो लोग मारे हैं वहाँ पे तो वहीं के नागरिक है, वहीं कहे होंगे कि हम यहीं के नागरिक हैं। सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार करेगी उसमें पाकिस्तान दो बाहरी थे बाकी यही के थे ना। आप नहीं दो बाहरी थे, किसी तरह से आए होंगे। हम कह रहे हैं अब आप सरकार के खिलाफ न बोलिए, सरकार करेगी पाकिस्तान के लोग आए थे और हमला किए थे, हम भी मानते हैं कि ये बात है। कहा कि सारे पाकिस्तान के थे या सारे कश्मीर के थे, लेकिन भारतीय था। वहाँ से बंदूक लेकर कैसे आए ये सवाल नहीं है। ये तो अमित शाह बताएंगे, ये हम नहीं बताएंगे, ये डोभाल बताएंगे, ये कश्मीर का डीजीपी बताएगा, कश्मीर का सुरक्षा एजेंसियां वहाँ के लोकल इंटेलिजेंस बताएगा कि कैसे वो बंदूक लेकर के आ गए। आ रही खबर कि एक हफ्ते से वो चाय पी रहे थे, स्टालों पर बैठ रहे थे, घूम रहे थे, इसके बाद आराम से वो घूम रहे हैं, एक हफ्ते पहले आ गए थे, ये खबरें आ रही हैं। और भारत सरकार को एक हफ्ते पहले खबर आ चुकी थी कि टूरिस्टों पर हमला होना है। आपको कैसे पता? ये सारे खबरें आ रही हैं, कल से खबरें। किसी न्यूज एजेंसी द्वारा ये सर्टिफाइड आया है या फिर जो व्यूज के लिए चलाते हैं उनके? नहीं, दो चीजें। ये देखिए किसके द्वारा बताया गया कि पहले से पता था? कल इंडियन एक्सप्रेस की लंबी रिपोर्ट है, आप उसको पढ़ लीजिए। हाँ, उसमें बाकायदा विवरण है, सरकार को पता है, इसलिए प्रधानमंत्री ने कश्मीर की यात्रा निरस्त कर दी थी। ये बात इंडियन एक्सप्रेस कह रहा, मैं नहीं। तो विदेश जाना था इसलिए कर दिया होगा। अब भाई विदेश तो कूद के चले गए, वो तो कूदते रहते हैं, हम लोगों को पता चलता है कि आज फला जगह चले गए हैं, क्योंकि भाई वो उसको आप गलत समझ नॉन बायोलॉजिकल हैं, वो तो एक साथ में दुनिया के 100 देशों में रह सकते हैं। जो आध्यात्मिक महापुरुष है, जो विराट व्यक्ति है, वो एक शरीर के साथ 100 देशों में दिख सकता है। अच्छा, आज जो पाकिस्तान में कार्रवाई की गई है उसके बारे में क्या कहेंगे? इस पर हम इसके पक्ष में हैं कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ हमला करे, लेकिन युद्ध दुनिया में किसी बात का समाधान नहीं है। ये खुद मोदी कह के आए हैं यूक्रेन में, मैं उन्हीं की बात दोहरा रहा हूँ। उन्होंने यह कहा कि नॉट एरा ऑफ वार, ये युद्ध का युग नहीं है। तो आप क्यों उस दिशा में इस देश को ले जा रहे हैं जहाँ इतनी बेरोजगारी है, इतनी महंगाई है, इतनी अशिक्षा है, 80 करोड़ लोग 5 किलो। आपके घर में कोई आपको 2 टमाटर मारते जाए और आप उसके जगह झगड़ा ना करने जाएं, तो भाई घर में कैसे आया? घर में वो तुरंत नहीं आया, 250 किलोमीटर चल के आया है। पड़ोसी का मामला नहीं है कि पड़ोसी आया हमको 2 थप्पड़ मार दिया, वो 250 किलोमीटर चल के आतंकवादी आए थे। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हम इतने विराट देश, 14 हमारे पास 30 लाख आर्म फोर्सेज, लाखों एजेंसियों के लोग, और आतंकवादी हमारे नेटवर्क को ध्वस्त करके भारत में 250 किलोमीटर चला है। ये हमारे लिए शर्म की बात है। इसे आतंकवाद की बात करें तो पूरे दुनिया इससे परेशान है ना, तो कहीं न कहीं उनके यहाँ भी सर ले। दुनिया में आतंकवाद के अनेक रूप हैं, सही है, पूरी दुनिया में आतंकवाद का एक खतरा है, उससे पूरी दुनिया लड़ रही है। अमेरिका तो 20 वर्ष से वार अगेंस्ट टेररिज्म चला रहा है, लेकिन वो अपने देश में भी नहीं रोक पा रहा है। सवाल यह है कि ये जो सरकारें हैं, ये वस्तुतः रोकना चाहती हैं कि नहीं, उससे खेलना चाहती हैं, उससे लाभ लेना चाहती हैं कि उसे रोकना चाहिए? ये प्रॉब्लम से खेलते हैं, सलूशन नहीं देते, इसलिए कि उसे सत्ता में बैठे रहना है। पुलवामा होगा तो सरकार बन अगर सॉल्यूशन होता तो क्या होता? वो लड़ाई होती या फिर बातचीत होती? ये होता कि हम अपने देश के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेते, कश्मीर के लोगों को विश्वास में लेते, और जैसे आज कश्मीरी उठ खड़ा हुआ है पहलगाम के बाद, उसकी इस भावना का सम्मान देते हुए उसे सम्मानित करते। सरकार सम्मान नहीं दे रही है? कहाँ, तो पूरे कश्मीरियों पर हमारे के छात्रों को भगाया गया है। शेष भारत नहीं, भाजपा के गुंडे हैं, बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के, पट्टा ओढ़ लिए हैं, देशभक्त बने घूम रहे हैं अपराधी, उन्होंने मारा है। आप भी तो देशभक्त हैं ना, अपने आपको देशभक्त ही कह रहा हूँ। नहीं, मैं देशभक्त, मैं सर्टिफिकेट नहीं देता किसी को, मैं भारत का नागरिक हूँ, यही मेरे लिए गर्व की बात है। भारत का नागरिक वही ना देशभक्त होगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। भारत में ही 3 लोग जो पकड़े गए हैं RSS के, वो ISI के लिए काम कर रहे थे, वो हैं देशभक्त। ध्रुव सक्सेना, कौन मिश्रा बनारस से ही पकड़े गए हैं, इलाहाबाद से पकड़े गए हैं, जो भाजपा के नेता हैं, IT सेल के इंचार्ज हैं, वो ISI के लिए पकड़े गए हैं। तो इसलिए यह टोपी ओढ़ लेने से, कपड़ा ओढ़ लेने से किसी की देशभक्ति प्रमाणित नहीं होती। यह एक्ट ऑफ लाइफ है। जिंदगी कैसे आप चलाते हैं, आपकी जिंदगी के प्रति आपका नजरिया क्या है, समाज के प्रति नजरिया। लास्ट सवाल मेरा, यहाँ पे आप लोग एकत्रित हुए, आज का ही दिन आप लोगों ने चुना है, इसके पीछे क्या उद्देश्य? नहीं, हमारा यह कार्यक्रम 1 महीना पहले से तय था, और उत्तर प्रदेश के सभी, हाँ, उत्तर प्रदेश के सारी कमिश्नरियों पर आज है। अच्छा। हाँ, कोई एक ही कमिश्नरी। उद्देश्य क्या है करने का? उद्देश्य यह है कि जो जनता की समस्याएं हैं, इस आंधी में जिन्हें
बाहर कर दिया गया, नहीं सुना जा रहा, उनको सरकार तक पहुंचाना। वो समस्याएं हैं, आवास का है, अनाज का है, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का लूट है, गरीबों के मनरेगा में काम नहीं है, महिलाओं पर हमले हो रहे हैं, इज्जत सम्मान के सवाल हैं, ये सब सवाल आज हैं। आज हमारा उन सब चीज़ों से, इसका जो आज की घटना से संबंधित नहीं है, लेकिन हम दुखी हैं। मतलब आप जो पहलगाम के विरोध में जो हुआ है पाकिस्तान, नहीं, हमारे लोग मारे गए हैं, उसका हमें बहुत दुख है। जो पाकिस्तान मारे गए उनका, उनके लिए हम अपने देश के साथ हैं, देश के साथ रहेंगे, लेकिन देश के सरकार की साथ नहीं रहेंगे। सरकार की गलतियों का हम को ले आएंगे और देश के साथ रहेंगे। सरकार की जो गलतियां हैं उसको हम उजागर करते रहेंगे, हमारी ड्यूटी विपक्ष में रहते हुए हम सरकार को बताएं। सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन देश नहीं बदलता है, देश के साथ ही रहना ज़्यादा जरूरी है।